हेलो फ्रेंड, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मनीष एजुकेशन क्लब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में है क्या। तो आखिर ये बीजगणित होता क्या है, बीजगणित किसे कहते हैं, बीजगणित क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, बीजगणित में क्या क्या आता है, इस वीडियो में हम सब जानेंगे, एक एक करके जानेंगे एकदम आसान विधि से, एकदम देहाती भाषा में। तो ये वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीजगणित। सबसे पहले क्या देखते हैं, बीजगणित, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अलजाबरा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलजाबरा, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित, यानी कि बीजीय व्यंजक। बीजगणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजाबरा, और अलजाबरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि बीजगणित कहते किसको हैं, बीजगणित आखिर है क्या। तो बीजगणित का परिभाषा कैसे है, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक के बारे में अध्ययन किया जाता है। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं, बीजगणित। आइए एक बार फिर से देखते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं, बीजगणित। और बीजगणित में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या आता है, बहुपद। आखिर बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। आप चाहे 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में जाए, ये बहुपद हर एक क्लास में आता है, बहुत जरूरी है बहुपद। आप यहाँ से इस बहुपद जो है आपको 5 क्लास से लेकर 12th क्लास उसके आगे भी देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कि यहाँ पर बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक होता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का क्या घात जो धनात्मक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चर राशि आखिर होता क्या है। एक होता है चर, एक होता है अचर, ठीक है। एक होता है चर और एक होता है अचर। तो सबसे पहले देख लेते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। वैसे तो किताबी भाषा में दिया है कि जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, ठीक है। जिस राशि का मान क्या बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, जिस राशि का मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। लेकिन वो सब परिभाषा छोड़िए, बस आप इतना देहाती भाषा में समझिए, जिसमें एबीसीडी का अक्षर मिला हुआ रहेगा। एबीसीडी का अक्षर कितना होता है, 1 से लेकर 26 तक होता है, ए से लेकर जेड तक। यहाँ पर देखिए, और कोई भी अंक है अगर उसमें एबीसीडी रहेगा तो क्या हो जाएगा, चर। एबीसीडी रहेगा क्या होगा, चर। एबीसीडी नहीं रहेगा तो अचर, ठीक है। परिभाषा बात हटाइए, परिभाषा क्या लिखा है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए, चर है जिसमें एबीसीडी रहेगा वो चर है, जिसमें एबीसीडी नहीं रहेगा वो अचर है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 9x, 9x का मान 2x प्लस 4y, ये क्या है, चर है। ये क्या है, चर है। यहाँ पर सिर्फ हम लिख दे 9, क्या है, अचर है। सिर्फ लिख दे 12, क्या है, अचर है। लिख दे 20, क्या है, अचर है। यानी कि जिसमें एबीसीडी नहीं रहेगा वो क्या है, अचर है, और जिसमें एबीसीडी रहेगा वो चर है। जैसा कि यहाँ पर समीकरण लिख दिया जाए 2x प्लस 6y प्लस 60 बराबर 0, और इससे में पूछा जाए इसमें कौन चर है या कौन अचर है, तो आप देख के बताइए एबीसीडी का किसमें किसमें अक्षर है। इसमें एबीसीडी का अक्षर है, क्या है, चर है। इसमें एबीसीडी का अक्षर है, क्या है, चर है। इसमें एबीसीडी का अक्षर है, नहीं है, तो ये क्या है, अचर है, ठीक है, अचर है। यहाँ पर लिख दिया जाए 6a प्लस 2b प्लस 60 प्लस 6x प्लस 3y। अब इसमें आपको पूछा जाए इसमें कौन चर है कौन अचर है, आप देख के बता सकते हैं। इसमें एबीसीडी का अक्षर है तो क्या है, चर होगा। एबीसीडी का अक्षर है, चर होगा। एबीसीडी का अक्षर नहीं, अचर होगा। एबीसीडी का अक्षर है, चर होगा। इसमें भी एबीसीडी का अक्षर है, चर होगा, ठीक है। यानी कि जिसमें एबीसीडी का अक्षर रहेगा वो होगा चर, और जिसमें एबीसीडी का अक्षर नहीं रहेगा वो होगा अचर। अब आप यहाँ पे परिभाषा याद करिएगा, जिस चर की थी, जिस राशि का मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं, जिस राशि का मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। क्या समझ में आया, बस आप इतना याद रखिए, जिसमें एबीसीडी का अक्षर रहेगा वो होगा चर, और जिसमें एबीसीडी का अक्षर नहीं रहेगा वो होगा अचर। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। जिसमें एबीसीडी का अक्षर होगा चर, जिसमें एबीसीडी का अक्षर नहीं हो अचर। तो
उम्मीद करता हूँ चलो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं बहुपद, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक यानी कि प्लस का होता है उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार, आखिर बहुपद कितने प्रकार के होता है? तो बहुपद का जो प्रकार होता है उसको दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद के प्रकार को कितने आधार पर बांटा गया है? दो आधार पर बांटा गया है। एक है जो होता है घात के आधार पर, एक क्या होता है? घात के आधार पर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पद के आधार पर। पहला बहुपद, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। जो कि पहला आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। पहला आता है रैखिक बहुपद जिसका व्यापक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्यापक सूत्र ax प्लस में b बराबर 0। ठीक है, इसका रैखिक है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है? द्विघात बहुपद। इसका व्यापक सूत्र होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक सूत्र होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पर देखिए घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो ये सबसे पहले तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर रैखिक का मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब क्या होता है, त्रिघात का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। इसके पर सूत्र देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सूत्र क्या है? ये एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, एक्स प्लस बी बराबर 0। लेकिन इस द्विघात में देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका घात एक कोई है नहीं है। लेकिन द्विघात में देखिए तो द्विघात में क्या है? इसका घात यहाँ पर 2 है, 2 है। त्रिघात में देखिए तो इसका घात इसमें क्या है? इसका घात इसमें 3 है। इससे आप देखिए त्रिघात का 3 है, द्विघात का 2 है और रैखिक का कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक है। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? वैसा बहुपद। इसका देख क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, यहाँ पर देखिए एक ही से तीनों का परिभाषा देखिए कैसे याद होता है। इधर देखिए वैसा बहुपद, यहाँ पर देखिए इतना समझ लिया बहुपद है इसका कौ लड़का है? 3 गो लड़का है। ये बहुपद का कितना लड़का? 3 गो। ये का नाम है रैखिक, ये का नाम है द्विघात, ये का नाम है त्रिघात। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था कि जो बेटा का नाम होता था उसमें बाप का भी नाम जोड़ दिया जाता था। यहाँ पर देखिए कि रैखिक बहुपद, तो बहुपद का बेटा है कौन? रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का आप सूत्र देखिए, यहाँ पर देखिए इसका घात 1 है, 1 नहीं है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है? घात नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या है? 1 है। यहाँ पे नहीं दिखता, वहां पर क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। आइए देखते हैं द्विघात बहुपद। देखिए ये परिभाषा जो लिखे सेम रहेगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? यहाँ पर 2 हो। इसमें 1 है तो रैखिक हो गया, इसमें 2 है तो क्या हो जाएगा? द्विघात। यानी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं त्रिघात। सेम वही रखिए, जो लिखे उसी को रहने दीजिए। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो।
देखिए सुन के कैसे याद होता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जांच करते हैं कि कैसे पता चलता है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है। परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 लगाइए रैखिक होगा, 2 लगाइए द्विघात होगा, 3 लगाइए त्रिघात होगा। अब जांच करते हैं कि हम देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है और कौन रैखिक है। आइए देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, 6x² प्लस 2x प्लस 4, 6x² प्लस 2x प्लस 4। और कोई आपसे पूछे कि कौन बहुपद है, आपसे कोई पूछता है ये कौन बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन बहुपद है। देखिए तो कौन बहुपद है, यहाँ पर देखिए इसके मूढ़िया पर कितना बैठा है, 2 बैठा है इसके मूढ़िया पे। जिसके मूढ़िया पे 2 रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। क्या बोलते हैं, द्विघात। जिसके मूढ़िया पर 2 रहेगा उसे क्या बोलेंगे, द्विघात। रैखिक में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे 5x प्लस में 9 बराबर 0, या 6x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कौनों के मूढ़िया पे कुछ बैठा है, कुछ नहीं है। इसके मूढ़िया पे देखिए तो कुछ है, नहीं है। इस पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, रैखिक रहता है। क्या होता है, रैखिक। यानी कि कौन है, रैखिक। इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए, और किसी बहुपद का पावर रहता है, घात रहता है, 1 रहेगा, यानी कि नहीं रहेगा तो रैखिक रहेगा। अगर उसके मूढ़ी पर 2 लग जाता है तो द्विघात होगा। और ऐसे ही यहाँ पर लिख दें हम 6x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए, और ये आपसे कोई पूछता है ये कौन बहुपद है, ये कौन बहुपद है। यहाँ पर देखिए तो सबसे अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। 2 है जी नहीं, क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए क्या है, 3, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना है, 3। तो कौन बहुपद होगा, त्रिघात। कौन होगा, त्रिघात। यहाँ पे लिख दें 7x³ 6x² प्लस 8 बराबर 0। और कोई पूछते आपसे कौन बहुपद है, देख के बता दीजिए कौन बहुपद है, त्रिघात है, क्योंकि इसके मूढ़िया पर क्या है, 3 है। जिसके मूढ़ी पर 3 रहेगा वो त्रिघात होगा, जिसके मूढ़ी पर 2 रहेगा वो द्विघात होगा, जिस पर कुछ नहीं रहेगा वो क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के भी आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदी बहुपद। पहला क्या होता है, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर देखिए, पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। एक पदी का मतलब क्या है, एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। यहाँ पे लिख देते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद। ये भी समझिए बहुपद का बेटा है, बहुपद का 3 बेटवा है। यहाँ पर देखिए कौन बेटवा है, 3 गो पद के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पदी बहुपद में कैसे परिभाषा बनेंगे, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, एक पद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी। वैसा बहुपद जिसमें 2 गो पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी। वैसा बहुपद जिसमें 3 गो पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। एकदम आसान, यानी कि जिसमें एक पद होगा एक पदी, जिसमें 2 गो पद होगा उसे द्विपदी, जिसमें 3 गो पद होगा त्रिपदी। लिख लेते हैं। जैसे में एक पदी में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दे 7x, क्या लिख दे 7x। इसमें कौ पद है, एक पद है। यहाँ पर लिख दे 8x, कौ पद है, एक पद है। यहाँ पे लिख दे 9, कौ पद है, एक पद है। एक पद 2 गो पद में आ जाएगा 7x प्लस के 2। यहाँ पे देखे तो 1 गो 2 गो पद बन गया। यहाँ पर लिख दे 8y माइनस 6, कौ पद हो गया, 2 गो पद हो गया। त्रिपदी में आइए 2x 6y प्लस 7। यहाँ पर देखिए
एगो दूगो तीन गो, कौ पद हो गया, तीन गो पद हो गया। तो जिसमें एगो पद होगा उसे क्या बोलेंगे, एक पदी। जिसमें दो गो पद होगा क्या बोलेंगे, द्विपदी। और जिसमें तीन गो पद होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी। यानी कि एक बार आइए फिर से देख लेते हैं पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। यानी कि पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। जो कि पहला आता है एक पदी बहुपद, दूसरा आता है द्विपदी बहुपद और तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। तो सबसे पहले देखते हैं एक पदी बहुपद क्या है। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। और वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी। और वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।